बहुत ज्यादा परेशानी है तो हनुमान चालीसा का पाठ करो तो तिल्ली के तेल का दिया लगा, काली तिल के तेल का दिया, तिल का तेल का दिया हनुमान जी के सामने आसन बिछाकर, बहुत तकलीफ है तो 3 पाठ प्रतिदिन करो और एक आसन से जितने समय 9 बजे अगर आप बैठते हो पाठ करने तो 9 बजे ही बैठना। 11 दिन तक प्रतिदिन 3 पाठ रोज करो। एक पानी का लोटा, कलश, तांबे का जल अर्थात तांबे का लोटा हो, स्टील का लोटा हो, तुम्हारे पास जो कलश हो उसमें जल भरकर एक सिक्का उसमें पटक कर, एक लौंग पटक कर प्लेट से ढक कर रख दो और प्रतिदिन बस टाइम पर बैठकर पाठ करो। 11 दिन पूर्ण होंगे, जिस कामना से आपने पाठ करा है बस वो सिक्का, वो लौंग कलश में से निकाल लो, जल का आचमन करो और जिस काम के लिए करा है वो जल उस प्रयोग में ले लो। उस प्रयोग, किसी से बात करने जाना है तो वो जल पी कर जाइए, कोई से हाथ मिलाना है तो वो सिक्का, वो लौंग अपने हाथ में रखे, अपने साथ रखे। कई लोग कहते हैं हम तो बहुत दिनों से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, हम बहुत समय से राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, हम बहुत समय से ये कर, अरे तो उसको नियम से तो करो। हनुमान चालीसा का प्रागट्य केवल एक दिल से की गई स्तुति। हनुमान जी महाराज की स्तुति, राम जी महाराज की स्तुति तुलसीदास जी ने केवल दिल से करी थी, केवल मन से। और ये नहीं कहते कि हनुमान चालीसा पढ़ोगे तभी भगवान, नहीं नहीं, आप दिल से अगर भगवान को पुकार लीजिए, आप दिल से पुकारो उसको, वो आएगा। और कई लोग तो ऐसे हैं उनका आज तक हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं है, आज तक कोई चालीसा, चाहे गायत्री चालीसा हो, लक्ष्मी चालीसा हो, शिव चालीसा हो, पढ़ना ही नहीं आती, बस बैठ गए भगवान के सामने और पढ़ लिया आसन लगा के। नहीं नहीं नहीं, चालीसा पढ़ने का भी एक नियम है। अगर कोई लक्ष्य लेकर पढ़ रहे हो तो उसका एक नियम है। पूरी जिंदगी पढ़ते रहोगे तो भगवान की प्राप्ति नहीं है, पर लक्ष्य लेकर अगर पढ़ा है आसन से, जिस भगवान की चालीसा पढ़ रहे हो उसकी मूर्ति या उसका फोटो आपके सामने होना चाहिए। एक घी का दिया, अगर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो तो या तो घी का दिया जलाओ, वो भी गाय के घी का हो, भैंस के घी का मत जलाना। हनुमान जी कभी प्रकट नहीं होंगे भैंस के घी से। फिर वही वाली बात आ गई जो पहले कथा में कहा, अपने लिए अच्छा वाला घी छाट के लाना, अच्छी कंपनी का लाना। और जब यज्ञ करने बैठे, पूजन करने बैठे, हवन करने बैठे, भगवान का कोई पाठ पूजन करवाई, पूजा वाले दुकान पे बोलना कि पूजा का घी चाहिए। तो वो पूजा का सामान बेचने वाला भी इतना चतुर था, उसने पूजा का ही घी दिया। तो इन्हें पूछा भैया ये घी कितने का? तो क्या 80 रुपए का। तो 80 रुपए का आधा किलो? तो क्या पूजा का है? विचार करिए जरा। अब और मांग कितना रही है? बस बेटा सीए में पास हो जाए भगवान, इसीलिए मेरा पूजन कराई। अब भगवान बोल रहा है 80 रुपया का घी हमको लगा रही चून, 80 रुपया का, और वो भी पूजन वाले की दुकान पे जाकर। अरे हमारे सीओर में घड़ी पूजा की दुकान है, हम अब कई परिचित हैं, उनके यहाँ चले जाते हैं। हमने पूछा क्यों रे तुम्हारे तो सारा अगरबत्ती रखी, धूप बत्ती रखी, दिया बत्ती रखी, सारी रखी, ये घी का पैकेट भी रखा है, उसमें नाम भी लिखा है, ये काय का घी असली है भगवान की? अरे गुरु जी कोई असली है? बस घी है, उसमें लिखा है शुद्ध घी। तो मैंने कहा शुद्ध घी तो लिखा है, पर ये कितने का है? 65 रुपए का डब्बा है। हमने कितने किलो का? आधा किलो। वाह, काय के लिए होता है क्या? लोग लेके जाते हैं हवन पूजन के लिए। हमने भी सोचा वाह रे विश्वनाथ वाह, क्या के एक बंगला बना दो भोलेनाथ, क्या के सर्विस लग जाए भोलेनाथ, फिर के बहू को छोरा हो जाए भोलेनाथ। अब भोलेनाथ जी से पूछा ये देते क्यों नहीं? तो भगवान भी बोले बस वो पूजा वाली दुकान का 80 रुपए में काम चला रहे और ढेरों का मांग रही। अब बताओ,
तुम सोचो कि भगवान क्यों प्रसन्न नहीं हो रहा। मेरा निवेदन केवल इतना सा है, तुम भगवान को लाखों का मत दो, करोड़ों का मत दो। भगवान कभी आकर नहीं बोलेगा कि मुझे करोड़ों का रुपया देना। भगवान कभी आकर नहीं बोलता कि मुझे लाखों का धन देना। भगवान कभी आकर नहीं कहता कि मुझे आभूषण देना। भगवान कभी आकर नहीं कहता कि मुझे वस्त्र देना। भगवान केवल एक बात कहता है कि तुम अपना दिल देना, अपना मन देना, चित्तवृत्ति देना। तुम अपना मन तो दो। अपना भाव, अपना दिल, अपनी वृत्ति, अपना चित्त भगवान को दो। पर महाराज वही तो नहीं दे पाते। दिक्कत तो वही है ना, सबसे बड़ी बात, तकलीफ तो यही है। महाराज एक जमनादास जी थे, एक बार निकल के जा रहे थे, उनको बड़ा सुंदर डलिया में कमल का पुष्प दिखा। तो उन्होंने पूछ लिया कि ये पुष्प कमल का ये कितने का है। माली ने कहा, महाराज जमनादास जी मात्र 2 रुपए का। ओहो, दे दीजिए। कहाँ ले जाना है? जमनादास जी बोले, मैं श्रीनाथ जी जा रहा हूं, नाथ द्वारा, तो श्री जी बाबा को दो। ये पुष्टि मार्ग के 252 वैष्णव की वार्ता जी में से एक वार्ता है। ये फूल मैं श्री जी बाबा को समर्पित करूंगा, गोवर्धन नाथ जी को, ठाकुर जी को दूंगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। इतने में वहीं से उस नगर का एक राजा निकल कर जा रहा था, सेठ, जिसका नाम था यवनराज। यवनराज ने फूल देखा तो वेश्या के घर जा रहा था। उसने सोचा जाते जाते वेश्या के लिए फूल ले चलता हूं। कितने का है? तो जो फूल जमनादास जी ने ठाकुर जी के लिए खरीदा था, वही फूल यवनराज ने उस वेश्या के लिए खरीदना चाहा। ये फूल कितने का है? जमनादास जी बोले, ये फूल तो हमने खरीद लिए। नहीं नहीं, कीमत कितनी है? फूल वाला बोला 4 रुपए। उसने दुगना कर दिया। दुगना होता है, आप भी प्रैक्टिकल करके देखना। बाजार में भिंडी खरीदने जाओ, गिलकी खरीदने जाओ, पैदल जाओगे तो 16 रुपए 20 रुपए किलो मिल जाएगी भिंडी। हो मोटरसाइकिल से जाओगे तो 25 रुपए किलो हो जाएगी। हो और 4 व्हीलर गाड़ी से जाओगे तो 30 रुपया किलो हो जाएगी। और प्रैक्टिकल करके देखना। हो श्योर वाला महाराज कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा, जरा प्रैक्टिकल जरूर करना। जो चीज बड़ी दुकानों पर महंगी मिल रही है, वही चीज छोटी दुकानों पर जाकर खरीद कर देखना, वही कंपनी, वही चीज वहां मिलेगी सस्ती। पर दिक्कत इतनी सी है ना, अगर छोटी दुकान पे जाए तो फैशन कहां से हो? फिर लगना भी तो चाहिए कि हम कोई चीज खरीद रहा है। दिक्कत तो वहां अड़ी पड़ी है। वहां फैशन भी रहे, ट्राली भी ले, उसमें सामान रखता जाओ ट्राली में। हमारे यहाँ तो सवेरे सवेरे ट्राली धके, इनके यहाँ तो रोज शॉपिंग मॉल में ट्राली धके, सब धर धुराए सुतर, फिर चले ना मार। माली ने कहा, ये 4 रुपए का फूल है। यमनराज ने कहा, ये फूल हमको दे दो। जमनादास जी बोलते हैं, ये फूल तो मैंने ठाकुर जी को दे दिया। ये फूल मैंने ठाकुर जी को दे दिया, अब ये फूल मैं आपको नहीं दे सकता, अब ये ठाकुर जी को दे दिया। अरे तो फूल तो यही है, कहां दे दिया तूने? बस मन से दे दिया, उसके लिए खरीदा, उसको हो गए। फूल वाले ने फूल वापस ले लिया जमनादास से। जब 4 रुपए में जा रहा है, 2 रुपए का फूल तो कौन ना देगा? दे दिया यमनराज को। यमनराज 4 रुपए देने लगा तो जमनादास जी ने कहा, फूल की कीमत 8 रुपए में देता हूं, फूल मुझे दे। फूल जाएगा तब ये ठाकुर जी के चरणों में ही जाएगा। 2 रुपए का फूल 8 रुपए का हो गया। यमनराज बोला, फूल की कीमत 16 रुपया। जमनादास बोले, फूल की कीमत 32 रुपये। यमनराज बोले, फूल की कीमत 64 रुपया। फूल बढ़ता गया, कीमत बढ़ती गई, 100, 200, 500। फूल की कीमत जमनादास श्रीनाथ जी को चढ़ाने के लिए 20,000 में लेने को तैयार हो गया।
यमनराज ने फूल की कीमत 40,000 रुपए लगा दी और कहता है जमुना दास सुन ले, तो नगर के सेठ से भिड़ रहा है, तेरी औकात क्या है? जमुना दास जी बोले मेरी कोई औकात नहीं, मैं तो ठाकुर जी के चरणों का दास। भगत तो भगत होता है। फूल की कीमत अब क्या 80,000 रुपए लगाए। जमुना दास अपनी बहन के घर गया। जी 2 मिनट मेरे साथ चल। हाँ बोल क्या हुआ जमन, तू चल तो सही। जमुना दास जी ने कहा बहन मेरा मकान है, तो कितने में खरीद सकती है? ओ पैसे की जरूरत है? हाँ तू बोल कितना चाहिए? 1 लाख रुपया दे देगी? और ले, फूल की कीमत 1 लाख रुपए जमुना दास ने लगा दी है। यमनराज ने सोचा फूल की कीमत 2 लाख रुपए लगाऊंगा, 2 लाख में तो 10 वेश्या घर में ले आऊंगा। अगर एक वेश्या को 2 लाख का फूल दूंगा तो 10 वेश्या घर में आ जाएगी। आए को फूल की कीमत बढ़ाओ। फूल छोड़ दिया। जमुना दास ने मकान बेचकर फूल ले जाकर श्रीनाथ जी के चरणों में जैसे ही रखा, श्री जी बाबा के मस्तक का मुकुट नीचे गिर गया। तो जमुना दास जी ने पूछा ठाकुर आपको क्या फूल पसंद नहीं आया? श्री जी बाबा बोले नहीं नहीं जमुना दास, फूल तो पसंद आया, पर इस फूल के आगे ये हीरे का मुकुट हल्का लग रहा था, इसलिए फेंक दिए इस फूल के। और यदि आपके घर में जितने लोग कथा सुन रहे हैं, आपके घर में अगर श्रीनाथ जी का फोटो हो, श्रीनाथ जी की मूर्ति हो, श्रीनाथ जी का चित्र हो, तो वो चित्र का दर्शन करना। जो जमुना दास ने फूल ठाकुर जी के चरणों में चढ़ाया था, वो फूल आज भी श्रीनाथ जी के हस्त कमल पर नजर आता है। आज भी श्रीनाथ जी का जो हाथ ऊपर है उस पे एक फूल लगा हुआ नजर आएगा आपको। आपके घर में फोटो हो, मोबाइल में फोटो हो श्रीनाथ जी का, तो दर्शन करना, वो फूल हाथ में दिखेगी। क्योंकि जमुना दास जी का वो फूल ठाकुर जी ने कभी नहीं त्यागा, क्योंकि जो दिल से दिया था। यह धन की कीमत नहीं है, यहां भाव की कीमत होना चाहिए, निर्मलता की कीमत होना चाहिए, सुखवृत्ति की कीमत होना चाहिए। घी का दिया लगाइए अगर चालीसा का पाठ कर रहे हो हनुमान जी का।